वीडियो ना जादू होने वाली है। इतने बड़े नंबर का क्यूब रूट चाहिए, कुछ नहीं, 1 डिजिट देखिए 3 हो गया और ये 2 हो गया। दिस इज द आंसर। और हम क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए 5 है तो 5 हो गया, और 42 से कम 27 का होता है तो 3 हो गया। सेंटर फ्रेश के पैकेट को फाड़ कर मुंह में डालने में जितना टाइम लगता है ना, उससे भी कम टाइम में, बहुत कम टाइम में आप किसी का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। इसके लिए बस 2 स्टेप फॉलो करना है, 2 चीज़ों को दिमाग में रखना है और कंप्लीट हो जाएगा आपका 2 सेकंड में। बस क्वेश्चन देखिएगा, आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, आंसर दीजिएगा। तो क्या क्या याद रखना है हम आपको बता देते हैं। बस 2 चीज़, बहुत बड़ा ऐसा नहीं खूब याद। अगर किसी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या हो, किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर 1 हो, यूनिट डिजिट पर 1 हो, तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वहाँ पर भी क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर 4 हो तो आंसर के यूनिट डिजिट पर भी 4 होगा। 5 हो तो 5 होगा, 6 हो तो 6 होगा, 9 हो तो 9 होगा। ठीक है, 1 हो तो 1, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, 9 हो तो 9। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि भैया यहाँ तो 7 था, तो अगर 7 होगा, 3 होगा, 8 होगा, 2 होगा तो क्या होगा। देखिए ये इतना है जो नहीं बदलता है, सेम का सेम रहता है। सब कुछ वैसे हैं जो बदलते हैं। जैसे देखिए अगर 7 होगा तो 3 होगा, अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर 8 होगा तो आंसर के यूनिट डिजिट पर 2 होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर, एक मिनट, अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर 3 हो गया तो आंसर के यूनिट डिजिट पर 7 होता है। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर 2 हो गया तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। ठीक है, एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, और 10 का क्यूब तो आसान है 1000 होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। और याद क्या रखनी है, मैथ इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। हमने कितनी बार बताया है, मैथ इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर बहुत सारा क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो इतना ये दोनों ऐसे याद हो जाएगा। और अगर कम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, कम टाइम है, तो ऐसे रट्टा मार लीजिए। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। पहले इसका या तो कॉपी पर उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। हम आपको लेते हैं क्वेश्चन यहीं लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 389017। ठीक है, क्वेश्चन है, हमने क्या कहा है कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखिए, जल्दी देखिए, यूनिट डिजिट क्या है, 7। तो 7 बराबर क्या होता है, 7 बराबर 3। तो अब आंसर की यूनिट डिजिट पर क्या होगा, 3। ठीक है, अब इधर जो 3 संख्या है ना, इतना को छोड़ दीजिए, शुरू वाला जो है 3 संख्या है उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद इधर वाला देखिए कितना है, 389 बचा। कितना बचा, 389। 389 से कम का आप कोई ले सकते हैं, इसमें से 389 से ज़्यादा वाला नहीं ले सकते हैं। ये ठीक आपके मोबाइल डाटा की तरह है कि अगर 1.5 GB मिलता है तो 1.5 GB से कम यूज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं यूज कर सकते। तो 389 से कम वाला कोई देखिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम। 389 से कम देखिए 512 है, ज़्यादा होता है, 343 कम होता है। तो आप 3 4 3 को यूज कर सकते हैं। 3 4 3 किसका क्यूब रूट होता है बताइए जल्दी, 7 का। यहाँ पर देखिए हम लिख दिए 7 क्यूब बराबर 3 4 3, तो आप यहाँ लिख दीजिए 7। दिस इज द आंसर। इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। और क्वेश्चन बनाते हैं, मैथ इज सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। और हाँ, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 314 432। तो इसके यूनिट डिजिट पर क्या है, संख्या तो लंबा है लेकिन यूनिट डिजिट इकाई स्थान पर क्या है, 2 है। तो आंसर के इकाई स्थान पर क्या होगा, देखिए अगर 2 हो तो 8 होता है ना, 2 बराबर 8। तो आंसर के यूनिट डिजिट पर क्या होगा, 8।
और अब 3 संख्या को छोड़ दीजिए, क्या कीजिए 3 संख्या को छोड़ दीजिए, 3 संख्या छोड़ क्या इधर आ रहा है 314, 314, तो 314 से कम का कोई ले सकते हैं, ज़्यादा वाला नहीं ले सकते। तो 314 से कम वाला कौन है, देखिए इसमें, देखिए 343 है तो 314 से ज़्यादा हो जाता है, तो 314 से कम कौन है 216, 216 किसका क्यूब होता है 6 का। चलिए दैट इज आंसर, कुछ नहीं करना है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। और हम आपके लिए क्वेश्चन बना देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं, लेकिन अब जगह नहीं है इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा, आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ऐसे हम इसको मिटा देंगे जल्दी। पिछला बार था इकाई स्थान पर 1 वाला 1, 4 वाला 4, 5 वाला 5 और 1 का क्यूब 1, ये हमने साइड में लिख लिया है और सामने हमको आपको देख कर बना देंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए हमको ऐसे याद है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका इकाई स्थान क्या है 7, इकाई स्थान पर है 7, तो 7 बराबर क्या होता है, देखिए 7 का क्या होता है 3, तो आंसर के भी यूनिट डिजिट पर 3, उसके बाद 3 संख्या छोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए 3 संख्या छोड़ दीजिए। अब आप आ जाइए इधर 5 7 1, क्या है 5 7 1, देखिए तो इसमें 5 7 1 571 किसका होता है, 512 होता है 8 का और 729 होता है 9 का, तो 729 ज़्यादा हो जा रहा है। अभी हमने कहा कि आपके मोबाइल के डाटा की तरह है, कम यूज कर सकते हैं, ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। तो 7 का क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729, तो 8 का क्यूब छोटा हुआ, तो यानी यहाँ हो गया आंसर 8, 83 इज द आंसर। ठीक है, अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन। इतना धांसू ट्रिक है, इतना से ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी लड़की को ठीक से देखने में। अगला देखिए, इस क्वेश्चन के इकाई स्थान पर क्या है 5, तो 5 रहने पर क्या होता है 5 के 5 होता है, तो हम लिख देंगे 5। उसके बाद 3 अंक छोड़ना है, हम 3 अंक छोड़ दिए भाई। चलिए अब आता है 614, तो 614 512 से बड़ा है लेकिन 729 से छोटा है, तो 614 से छोटा कौन होता है 512 वाला, तो इसका आंसर क्या होगा 8, तो ले लीजिए 8, 85 इज द आंसर। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, इकाई स्थान पर क्या है 9, इकाई स्थान पर 9, 9 बराबर 9, 9 का 9, 3 अंक छोड़िए 4 3 9, 4 3 9 से छोटा इधर कौन है 3 4 3, क्योंकि 512 बड़ा हो जा रहा है, तो 3 4 3 किसका होता है 7 का, तो 7 का 7 लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। और इधर बना लेते हैं, देखिए इकाई स्थान पर क्या है 3, तो अगर इकाई स्थान पर 3 हो तो क्या होता है 3 हो तो 7 होता है, लिख दीजिए 7, फिर 3 अंक छोड़ दीजिए। अब इधर लाभ देखिए 185 है, तो 185 से छोटा कौन होता है 125, 216 बड़ा हो जाएगा। 125 किसका क्यूब है, क्यूब रूट है 5 का, तो 5 का 5 लिख दीजिए, हो गया आंसर। अगला देखिए, इकाई स्थान पर क्या है 9, क्वेश्चन के इकाई स्थान पर है 9, तो 9 हो तो क्या होता है 9 का 9 होता है, लिखिए यहाँ 9 का 9। उसके बाद 3 अंक छोड़ दीजिए। अब आप आ जाइए इधर 970, क्या है 970, तो 970 देखिए 970 1000 से कम है लेकिन 729 से ज़्यादा है, तो हम किसका लेंगे 9 का लेंगे, तो 9 का 9 हो गया। इस शायद क्वेश्चन हमने पिछला बार बनाया था पिछले वाला स्क्रीन पर। ठीक है, अब आते हैं अगला में, इकाई स्थान पर क्या है 5, तो 5 हो तो क्या होगा 5 का 5 होगा, तो आंसर के भी इकाई स्थान में 5, 3 अंक छोड़िए, अब इसको हटाइए। अब क्या 42, तो 42 से कम किसका क्यूब होता है, देखिए इधर 64 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेकिन 27 छोटा होता है, तो 27 किसका क्यूब रूट है 3 का, तो 3 इज हो गया, यानी 3 इज द आंसर। हेलो, तो सर इतनी आसानी से आप किसी का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। पहला चीज़ देखिए, इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर 1 हो तो 1, इकाई स्थान पर 4 हो तो 4 लिखेंगे, इकाई स्थान पर 5 हो तो 5 लिखेंगे, इकाई स्थान पर 6 हो तो 6 लिखेंगे, इकाई स्थान पर 7 हो तो 3 लिखेंगे, इकाई स्थान पर 8 हो तो 2 लिखेंगे, इकाई स्थान पर 9 हो तो 9 लिखेंगे। ठीक है, इकाई स्थान हो गया। उसके बाद 3 संख्या को हटा देंगे, उस 3 संख्या को छोड़कर जो आगे संख्या बचेगा उससे कम का जिसका भी क्यूब होता है उसको साइड में लिख देंगे, दोनों को एक साथ मिला के लिख देंगे, 1 पर 1 11, 3 पर 5 35, 9 पर 9 99, 5 7 57, इस तरह से आंसर हो गया। तो इतनी आसानी से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं।
स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।